हेलो दोस्तों, मैं मंजू सोनी आज आपके लिए फिर एक नई रेसिपी लेकर के आई। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको घर की मलाई से घी निकालने का इतना आसान तरीका बताऊंगी, और घी निकलने के बाद जिसमें जो खुरचन रह जाती है उससे एक बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई बनाने का भी तरीका बताऊंगी। तो आइए सबसे पहले हम घी निकालने का तरीका आपको बताते हैं। ये मेरा 2 किलो दूध है और आप इसके ऊपर मलाई देख सकते हैं, काफ़ी मोटी मलाई दूध के ऊपर पड़ चुकी है। ये बिना पानी का दूध है और इस दूध को मैंने गर्म करके थोड़ी देर जाली से ढक दिया था। जब ये ठंडा हो गया उसके बाद मैंने इसको फ्रिज के अंदर रख दिया। 4-5 घंटे या हो सके 7-8 घंटे भी अगर आप इसको फ्रिज के अंदर रखेंगे तो आपकी भी मलाई इसी तरह से पड़ने लगेगी। तो भगोनी के ऊपर से मैंने चाकू से मलाई को साइड से इस तरह से हटा लिया है। मलाई अब सेंटर में आ चुकी है। अब इस मलाई को हम अच्छी तरह से निकालने के लिए कोई भी जालीदार कलछी का इस्तेमाल करेंगे। जालीदार कलछी हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से हम मलाई को ऊपर उठा रहे हैं इसके अंदर जो भी दूध की मात्रा होगी वो तो नीचे निकल जाएगी और मलाई को हम एक बर्तन के अंदर स्टोर करते जाएंगे। इसे हम 7-8 दिन तक इस तरह से स्टोर करते हैं, तब हम दूध की मलाई को उसे घी निकालने के लिए काम में लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी मोटी मलाई हमारे दूध के ऊपर पड़ चुकी है। तो जब आप फ्रिज के अंदर इसे रखेंगे तभी ये मलाई इतनी मोटी पड़ के आएगी। देखिए इस तरह से हम कलछी से दोबारा और जो बाकी की मलाई रह गई है उसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो दूध के ऊपर से मैंने सारी मलाई को इस तरह से निकाल लिया है। तो 7-8 दिन तक मैं इस बर्तन के अंदर दूध की मलाई को इकट्ठी करती रहती हूँ। जब ये मलाई इकट्ठी हो जाती है तब उसके बाद हम इसमें से घी निकालना शुरू करते हैं। अगर सर्दी के दिन हो तो आप इसे फ्रिज के अंदर ही रखें, और अगर गर्मी के दिन हो तो आप इसे फ्रीजर के अंदर रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 8-10 दिन के बाद ये खूब सारी मलाई इकट्ठी हो चुकी है। ये काफ़ी मोटी मलाई है। अब इसका घी निकालने के लिए हमें इस तरह का कोई गहरा बर्तन लेना है जिससे हमारा घी बड़ी आसानी से निकल जाएगा। अगर सर्दी के दिन हो तो इस मलाई को हमें 2-1 घंटे पहले फ्रिज में से निकाल करके बाहर रख लेना है जिससे ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और अगर गर्मी के दिन हो तो आप इसे तुरंत ही निकालें जब आपको मलाई निकालनी है। तो सारी मलाई को मैंने इस जग के अंदर डाल दिया है। अब मैंने एक बर्तन के अंदर गर्म पानी कर लिया है। ये खूब अच्छी तरह से गर्म पानी किया है क्योंकि सर्दी के दिनों में हमें थोड़ा सा अच्छा गर्म पानी लेना है। गर्म पानी को मैंने उस बर्तन के अंदर डाल दिया है जिसके अंदर हमने मलाई को स्टोर किया था, और उस बर्तन को गर्म पानी डाल करके इस तरह से हिलाएंगे तो हमारी साइड में लगी हुई सारी मलाई इसके नीचे आ जाएगी। और इस गर्म पानी को हमें दूध की मलाई के ऊपर डाल देना है। वैसे आप इसे मिक्सी के जार में भी चला सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें सुविधा ज़्यादा लगती है। अब इस ग्राइंडर को हम इस मलाई के अंदर चलाएंगे। आप देखते जाइए 5 मिनट के अंदर ही सारा मक्खन हमारा ऊपर ही निकल के आ जाएगा। मैं आपको कंटिन्यूअस पूरा वीडियो बना करके दिखा रही हूँ, बीच में मैंने इसमें बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है। 3 मिनट के अंदर हमारा सारा मक्खन ऊपर निकल के आ चुका है। क्योंकि हमने सर्दी के दिन है तो इसके अंदर खूब अच्छा गर्म पानी डाला है। तो आप देख सकते हैं 3-4 मिनट ग्राइंडर चलाने के बाद ढेर सारा मक्खन हमारा निकल के आ चुका है। आप अगर इसी तरह से मक्खन निकालेंगे तो आपको समय भी कम लगेगा और मक्खन की मात्रा भी खूब अच्छी निकल करके आएगी। लेकिन अगर आप गर्मी के दिनों में मलाई से घी निकाल रहे हैं तो आपको बर्फ़ के पानी का या आइस क्यूब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं सर्दी के अंदर हमने थोड़ा सा गर्म पानी डाल करके ढेर सारा मक्खन निकाल के तैयार कर लिया है। अब इस मक्खन को इस बर्तन के अंदर से निकाल करके मैं कढ़ाई के अंदर डाल रही हूँ। अगर आप इस मक्खन को ऐसे ही काम में लेना चाहते हैं तो इस मक्खन को किसी बर्तन के अंदर निकाल करके फ्रिज के अंदर रखें और 7-8 दिन आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू के पराठे, ब्रेड, बाजरे की या मक्के की रोटी या किसी भी सब्जी के अंदर डाल करके इसका बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो आप जैसी भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। ये एकदम ताज़ा निकला हुआ मक्खन है क्योंकि सफ़ेद मक्खन में मौजूद फैटी एसिड और विटामिन ई हमारी स्किन को मुलायम और ग्लोइंग बनाते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। ये हमारी याददाश्त बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आप जिस तरह से भी इस मक्खन का इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। इस समय मैं आपको मक्खन से घी निकालने का आसान तरीका बता रही हूँ। तो सारे मक्खन को मैंने इस बर्तन के अंदर से निकाल लिया है और आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में दूध आपको दिखाई दे रहा है। इसे आप आटा लगाने के काम में ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कढ़ाई के अंदर ढेर सारा मक्खन हमारा निकल के आ चुका है। अब हम मक्खन में से घी निकालने के लिए इसको हम गैस पर रखेंगे। तो शुरू में हमें गैस के फ्लेम को तेज करना है
और जैसे ही इसके अंदर उबाल आ जाएगी तब हम गैस के फ्लेम को धीमा कर देंगे, वरना ये सारा दूध इसमें से निकल के बाहर आ जाएगा। जैसे ही इसके अंदर उबाल आ गई, मैंने गैस के फ्लेम को धीमा कर दिया है। शुरू में कढ़ाई के अंदर हमें कलछी को लगातार तले के अंदर चलाते रहना है, क्योंकि अगर हम शुरू में इसको तले में चलाएंगे तो ये बिल्कुल भी नीचे लगेगा नहीं, वरना ये तले में नीचे लग जाता है। तो शुरू में हमें इसे चलाते रहना है और गैस के फ्लेम को हमने धीमा कर दिया है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे इस मक्खन के अंदर से घी एकदम अपने आप ही सेपरेट होने लगेगा। लगभग 7-8 मिनट के बाद मक्खन में से घी अपने आप ही सेपरेट होने लगा है। इस समय हमें गैस के फ्लेम को तेज कर देना है और इसे हम इस समय भी लगातार चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं आपको कलछी के ऊपर एकदम गाढ़ापन दिखाई दे रहा है, अभी मक्खन इसके ऊपर चिपका हुआ है। तो चाकू से लेकर के हम इस कलछी को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, वरना ये मक्खन जो है इस कलछी के ऊपर लगा रह जाएगा। अब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे इस मक्खन में से घी बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और हमारा खूब सारा घी निकल करके आ जाएगा। इस समय में गैस के फ्लेम को तेज कर देना है और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं मक्खन में से घी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अगर आप इस घी को तुरंत ही काम में लेना चाहें तो आप इस समय गैस के फ्लेम को बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें घी को लंबे समय तक स्टोर करना है तो हमें इसे थोड़ी देर और पकाना पड़ेगा, जिससे इसके अंदर थोड़ा सा आपको पीलापन दिखाई दे रहा है। तो मैंने घी को अच्छी तरह से पका लिया है। अब ये घी लंबे समय तक स्टोर करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप कलछी भी हमारी देख सकते हैं बिल्कुल साफ हो चुकी है। अब इस घी को हम छानना शुरू करेंगे। तो सर्दी के दिनों में हमें इसे तुरंत ही छान लेना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये जम जाता है। तो जिस बर्तन के अंदर मैंने मलाई इकट्ठी की थी उसी के अंदर मैं आपको इस घी को छान करके दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी मात्रा में हमारा घी निकल करके आ चुका है। तो देखिए इस तरह से हम कोई भी स्टील की छलनी लेंगे, आप प्लास्टिक की छलनी बिल्कुल ना लें, वरना आपकी छलनी चिपक जाएगी। तो स्टील की छलनी के अंदर इस गरम गरम घी को हम छानना शुरू कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ढेर सारा घी हमारी दूध की मलाई से निकल करके आ चुका है। तो सारे घी को मैंने कढ़ाई में से निकाल करके छलनी के अंदर छान लिया है। अब आप देख सकते हैं जैसे ये गरम गरम है, इसी समय हमें इसे कलछी से दबा देना है, जिससे इसके अंदर जो भी घी होगा वो नीचे आ जाएगा और कढ़ाई के तले में भी घी हमारा बिल्कुल चिपका नहीं है। तो आप देख सकते हैं 8-10 दिन की दूध की मलाई से हमारा ढेर सारा देसी घी निकल करके आ चुका है। आप इसे या तो स्टील के बर्तन में या किसी भी कांच के कंटेनर में भर करके स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप इसे 6 महीने तक भी स्टोर करेंगे तब भी ये इसी तरह से बना रहेगा। बस आप इसे साफ हाथों से और साफ चम्मच से निकालेंगे तो ये 6 महीने तक भी आपका घी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। मैं इसी तरह से घी को निकाल करके स्टोर करके रखती हूँ। तो आप इस तरह से दूध की मलाई से ढेर सारा घी निकाल करके तैयार कर सकते हैं। ये घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी है। घर पर निकाला हुआ घी ज़्यादा प्योर होता है। मार्केट में कई सारे केमिकल डाले हुए होते हैं। जब हम मार्केट से घी लेकर के आते हैं तो इनके घी के अंदर स्मेल कुछ अजीब सी आती है। उसके अंदर कुछ केमिकल डले होते हैं, प्रिजर्वेटिव भी डला होता है। हमारा ये घर का शुद्ध देसी घी बन करके तैयार हो चुका है। अगर आप मेरे तरीके से दूध की मलाई से घी निकालेंगे तो आपका भी घी इसी तरह से ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल प्योर निकल के आएगा। ठंडा होने के बाद आप इस घी को देखेंगे ये एकदम दानेदार घी बन के तैयार होगा, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होगा और मार्केट से कई गुना अच्छा और प्योर घी हमारा बन करके तैयार होगा। अब इस घी को हम साइड में रख करके अपनी तिल की बर्फी को बनाना शुरू करते हैं। तो गैस को चालू करके मैंने कढ़ाई को इसके ऊपर रख दिया है और इसके अंदर लगभग आधा गिलास मैंने दूध डाला है। एकदम गाढ़ा दूध हम इसके अंदर डालेंगे और जैसे ही इसके अंदर उबाल आने लगेगी हम इसे चलाएंगे। दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसके अंदर डालेंगे 2 छोटे वाले चम्मच सफ़ेद तिल। तिल हम कच्चे ही डाल रहे हैं। अगर सर्दी के दिन हो तो हम तिल डालेंगे और गर्मी के दिन हो तो हम इसके अंदर खरबूजे के बीज डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून गुड़ की खांड। इसे डालने से हमारी बर्फ़ी एकदम मार्केट की तरह से बन करके तैयार होगी। और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है हरी इलायची का पाउडर। इसे डालने से हमारी बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इधर एक प्लेट को मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये हमारा मावा थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा। इसे हमें थोड़ा अच्छी तरह से भून लेना है, क्योंकि भूनने के बाद इसे जमने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो हमने अपनी तिल की बर्फ़ी को खूब अच्छी तरह से भून लिया है और अब हम इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और इसे चम्मच से इस तरह से चारों तरफ फैला देंगे।
तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमारी घी निकालने के बाद उससे बची हुई खुरचन से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी हमारी बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। थोड़ी देर हम इसे ठंडा करेंगे। अब आप जिस शेप में इसे काटना चाहें काट सकते हैं। देखने में ये आपको जितनी सुंदर लग रही है, ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। आप देख सकते हैं जिस दूध की मलाई से हमने ढेर सारा घी निकाल करके तैयार किया है, उसी से हमने बहुत ही अच्छी तिल की बर्फ़ी बना करके तैयार की है। देखिए मैं आपको इसमें से पीस निकाल करके दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी हमारी तिल की बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। तो आप भी इस तरह से अगर कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो ढेर सारा घी और इस तरह से मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं। मलाई को थोड़ा सा अच्छी तरह से स्टोर करें, उसके बाद गर्म पानी डालकर हम इसे मक्खन निकालेंगे तो हमारा भी खूब सारा घी और बहुत ही अच्छी तिल की बर्फ़ी बनके तैयार होगी। ऐसे भी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई रेसिपी लेकर के आती रहूँगी। और फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।